हाय स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में अपन ने सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया था? सबसेट पे, उप समुच्चय पे। तो मैंने बताया था कि कौन किसका उप समुच्चय होता है, कुछ उसका डिटेल और भी अपने पास है। उप समुच्चय बताया था बेटा, उसको क्या बोलते हैं? सबसेट। ए बी का उप समुच्चय होगा कब? ए के सभी अवयव बी में हो। यहाँ पे देखा है मैंने, लिखा भी है 1 2 3 है। ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, इसलिए ए बी का उप समुच्चय है। बी ए का नहीं है, बी ए का नहीं है। अब इसमें दो कैटेगरी हमने बनाई है। एक बनाया है बेटा विषम उप समुच्चय, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। सेकंड बनाया है उचित समुच्चय, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। मेन तो अपन इसी को यूज करेंगे, सबसेट को। ये थोड़ा सा और डिटेल में जाकर देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, विषम उप समुच्चय जो होता है उसमें क्या होता है, चाहे इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है बेटा, जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी के सभी एलिमेंट ए में हो। क्या बोलो? सेट ए के सभी एलिमेंट बी में हो एंड बी के सभी एलिमेंट ए में हो, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर या विषम उप समुच्चय। अब यहां पर ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, सेट ए और सेट बी है, सेट ए और सेट बी है। ए के सभी एलिमेंट बी में है, बी के सभी एलिमेंट क्या है? ए में है। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे बेटा? विषम समित नहीं, विषम समित नहीं, विषम उप समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। यहां पर एक कंडीशन और बन सकता है आपका इम्प्रॉपर का, तो एक तो मैंने ये दे दिया, एक ये भी होता है। क्या ये गलत है? क्या ए का उप समुच्चय होता है? होगा। क्या ए का उप समुच्चय होगा? अब बराबर भी होगा। तो ये भी किसका बेटा है? विषम सम्मित, सॉरी विषम सम्मित, बार बार सम्मित अपना एक टॉपिक है इसलिए बार बार विषम उप समुच्चय होगा। क्या होगा बेटा? विषम उप समुच्चय का एक एग्जाम्पल ये भी है, मतलब दोनों इक्वल हो, दो सेट है, दो सेट है, दोनों के एलिमेंट आपस में क्या है? समान है। सीधी सी बात है, समान समुच्चय, इक्वल सेट, दोनों इक्वल है। तो बोलेंगे कि इनके बीच में जो उप समुच्चय बनेगा, सबसेट बनेगा, वो क्या बनेगा? इम्प्रॉपर बनेगा, इम्प्रॉपर बनेगा। मतलब इम्प्रॉपर क्यों बोल रहे हैं बेटा? प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अंतर। इम्प्रॉपर क्या होता है? जो नॉर्मली होता नहीं है। अच्छा, अपन पढ़ रहे हैं सबसेट उप समुच्चय, वो छोटा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? दोनों इक्वल है, देखो ध्यान से, तो क्या है? इक्वल है, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर बोला जा रहा है। अपन सबसेट, भाई कोई सबसेट बोल रहे हो तो सबसेट है मतलब वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पर दोनों क्या है बेटा? इक्वल है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? इम्प्रॉपर उप समुच्चय है, इम्प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर की बात कर लेता हूं, एक और होता है। अच्छा, फाई जो होता है बेटा ना, फाई मतलब क्या होता है बेटा? रिक्त समुच्चय। इसको क्या बोला था बेटा? रिक्त समुच्चय। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फाइव पर ज्यादा क्या, फाइव क्या होता है? खाली। तो फाइव क्या होता है ना बेटा? किसी का भी उप समुच्चय हो सकता है। सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। फाइव क्या बोला बेटा? किसी का भी उप समुच्चय बन सकता है। कैसे बन सकता है? कंडीशन क्या? उप समुच्चय सबसेट के कंडीशन क्या हमने बोला हुआ है? इस सेट का सभी एलिमेंट ए में होना चाहिए, बस यही होना चाहिए बेटा, और तो कुछ मैंने बोला नहीं है सबसेट के लिए। अब ध्यान से देखो, फाइव में कुछ भी नहीं है। फाइव क्या होता है? खाली, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। वो क्या है? खाली है। तो खाली है तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसके तो कुछ है ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। कुछ होता तो फिर कंपेयर करते हैं। तो दिमाग में बैठा देना कि फाइव सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। यहां पर लिख लेना, पॉइंट करके लिख लेना। फाइव को क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ये दिमाग में बैठा लेना। और आगे चलकर थोड़ा सा और हमें डिटेल में पढ़ना, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आपको कि किसी भी सेट के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। ये क्या बोल रहा हूं? किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। चलो इस पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, फाइव भी क्या है बेटा? ये भी इम्प्रॉपर है। फाइव भी क्या है? इम्प्रॉपर है। फाइव को भी क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट।
अब ध्यान से, मैंने क्या अभी क्वेश्चन बोला है, किसी भी सेट के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, किसी भी सेट के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। तो देखो ध्यान से, मान लो मैं कोई एलिमेंट बहुत छोटा सा ले रहा हूं, 1 2 ले रहा हूं, इसके सेट उप समुच्चय बना रहा हूं, एक 1 बना दिया, एक 2 बना दिया, एक 1,2 बना दिया, एक 5 बना दिया, इतना ही बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको ये टॉपिक है, पावर सेट बोलते हैं, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय का डेफिनेशन ये है कि किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। घात समुच्चय भी नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो बोलता है कि किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, तो यहीं पे सीख लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किसी समुच्चय के कितने सबसेट हो सकते हैं, किसी भी सेट के कितने आप सबसेट बना सकते हो। तो देखो ध्यान से, पहले क्या करो, इनको अकेला अकेला लिखेंगे। एक है 1 को लिख लिया, 2 को लिख लिया। अच्छा, इसको इस वाले को स्टेप में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे समुच्चय बनाना है, क्योंकि मुझे समुच्चय बनाना है। 1 2, अब 2 का ले लो। अब 5 को मैंने क्या बोला, 5 सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो कितना बना, इसका 4 बना। देखो 4 बन गया बेटा। एलिमेंट कितने थे, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो यहां से अपन एक लिखते हैं, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो n अवयव हो तो उसके 2 की पावर n उप समुच्चय बनते हैं। ये दिमाग में बैठा लेना कि किसी भी समुच्चय में यदि n एलिमेंट हो तो उसके सबसेट कितने बनने वाले, 2 की पावर n। ये दिमाग में बैठा लेना, ये एक पॉइंट ये लिखना है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं उचित समुच्चय, या इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है। आपका इसमें क्या होना चाहिए कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, मतलब दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे दोनों क्या थे बेटा, बराबर थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, मतलब यदि ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है बेटा, तो ए के सभी अवयव क्या होने चाहिए, बी में होने चाहिए, और बी के सभी अवयव ए में नहीं होने चाहिए। हमें सबसेट बनाना है, छोटा बनाना है। बराबर कर दोगे तो वो तो उसके बराबर हो चुका है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में यदि डिफरेंस नहीं रहेगा तो मतलब क्या है बनाने का, दो मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते हैं। दोनों के पावर बराबर कर दोगे तो दोनों लड़ने लगेंगे। अभी तो देखते ही हो राजस्थान में क्या हुआ है, दोनों में अभी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में हुआ था। यदि दोनों बराबर पोस्ट पे होते तो प्रॉब्लम होती, इसलिए इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। सबसेट तो है भाई, सबसेट की डिफिनेशन क्या है बेटा, मेनली सबसेट की डिफिनेशन ये है कि इसका सभी अवयव इसमें होना चाहिए। तो भाई ए के सभी अवयव बी में है, हमने इसको सबसेट तो बोल दिया। ये तो डिफिनेशन को फॉलो कर रहा था तो मैंने बोल दिया। लेकिन बेटा बी के सभी ए में है, तो दोनों बराबर हो चुके हैं, सबसेट तो है। वह डेफिनेशन के जो हमने परिभाषा दी है उप समुच्चय की, उसको तो ये फॉलो कर रहा था, इसीलिए मैंने बोल दिया कि ये उप समुच्चय है। बट बी के भी सभी ए में है, तो ये दोनों इक्वल हो गए एक तरह से देखा जाए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का औकात कम तो है, लेकिन मान लो कोई उप मुख्यमंत्री ऐसा टेढ़ा आ गया कि वो उसके भी काम लेने लगा, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। तो यही हुआ है, ए के सभी बी में तो है लेकिन बी के ए में हो गए। तो सबसेट तो था लेकिन ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर में क्या होगा, ए के सभी बी में होने चाहिए बस। और यहाँ पे इक्वल का चिन्ह, यहाँ पे बराबर का चिन्ह क्यों लगाया बेटा, ए के सभी बी में है और बी के सभी ए में है, तो ये प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है, ये क्या है बेटा, प्रॉपर। अब बोलता है आपसे, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवाया था, इसको पॉइंट करके लिख लेना आप, कि किसी भी समुच्चय के कितने प्रॉपर उप समुच्चय होते हैं। क्या बोल रहा हूं, किसी समुच्चय के कितने उचित उप समुच्चय हो सकते हैं। आप बेटा अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि जब भी सेट खत्म होगा, जिस दिन सेट खत्म होगा, मैं जेई के क्वेश्चन आपको अलग से करवाने लगूंगा। वीडियो अलग से रहेगी बेटा, बोर्ड लेवल का मैं अलग पढ़ाऊंगा और जेई लेवल का अलग पढ़ाऊंगा, आईआईटी लेवल का अलग मेरी वीडियो बनेंगे
और बोर्ड लेवल का अलग बनता है। मैं मिक्स नहीं करता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनको पढ़ना होगा जेई लेवल का उनको वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा, और जो बोर्ड लेवल का पढ़ते हैं उनको अलग करवाऊंगा। मैं 12th में यही कर रहा हूँ, बोर्ड लेवल के अलग वीडियो आते हैं और जेई लेवल के अलग वीडियो आते हैं। ऐसे इसमें भी यही काम करूंगा कि आपको सेट पढ़ाने के बाद मैं इसका एडवांस वर्जन आईआईटी लेवल का भी पढ़ाऊंगा, तो उसके वीडियो आपको अलग से मिलेंगे। तो आप पहले इनको सीखते रहना, इसी का एडवांस लेवल अपन आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन इसी पर आएंगे। मैं आपको याद दिलाऊंगा, बेटा मैंने बोर्ड में ये पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में, तो आप इनको तैयार, आपके पास तो 10th पास की होगी, मौका ही मौका, आराम से पढ़ाई करो। मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, 10th लेवल में 10th की मार्कशीट केवल बर्थ सर्टिफिकेट के लिए होता है और कुछ भी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग। और सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बस केवल क्या होता है बेटा, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, और कुछ भी नहीं है। यूज होगा 11th एंड 12th की आपकी कितनी मेहनत है। तो मैंने अब क्या बोला, किसी समुच्चय के कितने उचित उप समुच्चय, टोटल तो इतना हो गया, उचित कितने होंगे बेटा, उचित में ध्यान से देखना, ये 1,2 इसका उचित है, प्रॉपर है, दोनों इक्वल है, उचित नहीं है, फाई नहीं है। तो हमेशा ये दो जो उप समुच्चय मिलते हैं ये उचित नहीं होते हैं, और तो सभी होंगे, ये भी है ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो कितने होते हैं बेटा, 2 की पावर n तो टोटल होते हैं, बट उसमें से 2 हमेशा माइनस कर दिया जाता है। एक तो ये जो इक्वल वाला होता है इसको माइनस करते हैं, और किसको माइनस करते हैं, फाई को। तो किसी समुच्चय के कितने उचित उप समुच्चय हो सकते हैं बेटा, 2 की पावर n -2, ये है अपने पास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं, अभी मैं बोल रहा था कि घात समुच्चय पढ़ेंगे, पावर सेट पढ़ेंगे, इस पे आते हैं अपन। एक थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी कहानी, इसको आप देख लेना, हटा दे रहा हूं इसको, आप हटा देना। आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो मैं बोलूं कोई सेट बनाया मैंने यहां पर ए, और मैं कुछ ऐसा लिख दे रहा हूं, और थोड़ा सा मैं बात करूं कि अच्छा, इस 1 को हटा दे रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज सा हो जाएंगे। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या मैं ये सही लिखा हूं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। अब क्लास में रहते तो फिर मजा आता, आत्माएं निकलती कि हाँ सर ये होगा ऐसे होगा। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो, सोचो क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो डेली देख रहे हैं, अभी तो ज्यादा वीडियो बच्चे नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्या ये मैं सही लिखा हूं आपको ये बताना है, बस इतना ही है क्वेश्चन आपके लिए। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा कि a = ये दिया है बेटा, अब मैंने ये लिखा है, क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना है कि क्या मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा हुआ है, बस आपको ये बताना है। ठीक है बेटा, अब आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूं। आप इसका देख लेना बेटा कमेंट बॉक्स में, बस तो सही लिखा है गलत लिखा है आपको ये बताना है। क्लास में तो तुरंत अपने को आउटपुट मिल जाता है, लेकिन आप कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूंगा। अब बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है घात समुच्चय। क्या है बेटा, घात समुच्चय, यही तो है, और तो कुछ तो नहीं है शायद, देख लिया जाए। हाँ, घात समुच्चय। घात समुच्चय इसको बोलते हैं पावर सेट, पावर सेट बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं बेटा, पावर सेट, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय में बेटा अपने पास ये होता है किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चय का समुच्चय। क्या बोल रहा हूं, समझ में कुछ भी नहीं आया, मैं लिख देता हूं पहले तो। किसी समुच्चय का सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। अब थोड़ा थोड़ा और क्लियर होगा। मैं क्या बोला,
इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? किसी समुच्चय का सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, मतलब किसी सेट के सभी सबसेट का सेट निकालना है। अब भाई उसने बोला घात फिर समुच्चय, घात फिर समुच्चय बोला है, मतलब जो भी निकालो एक समुच्चय होना चाहिए। तो इसमें इसको देखो, किसी समुच्चय का सभी उप समुच्चय, किसी समुच्चय का सभी उप समुच्चय निकालो, किसी समुच्चय का सभी उप समुच्चय निकालो, फिर उसका क्या बना दो? समुच्चय बना दो। वही क्या हो जाता है बेटा? घात समुच्चय होता है। अब थोड़ा सा इसको अपन प्रयास करते हैं समझने का। मान लीजिए अपने पास कोई समुच्चय है, सेट है, अभी छोटा ले रहा हूं, मान लो मैंने ले लिया ए कॉमा बी। किसी समुच्चय का सभी उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय बनाओ बेटा, तो इसका क्या बनेगा? एक बनेगा ए, सिंगल सिंगल बनाते सिखा रहा हूं, फिर बनेगा बेटा बी, सिंगल सिंगल हो गया, अब डबल उठा लो, ए कॉमा बी, ये हो गया। और एक कौन बनेगा बेटा? फाइव। फाइव तो सबके साथ आता है, फाइव तो सबके साथ आता है। वो क्या है बेटा? रिक्त होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो सभी का उपसमुच्चय होता है। अब डेफिनेशन पर आते हैं और फिर समझते हैं। किसी समुच्चय का, इस समुच्चय का सभी उपसमुच्चय, सभी उपसमुच्चय का समुच्चय। तो अभी तो ये समुच्चय नहीं है, कॉमा कॉमा लगा। इसको समुच्चय बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको आप किस में रख दो बेटा? मंझला कोष्टक के अंदर रख दो। ये समुच्चय हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप इस डेफिनेशन का स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास आपसे कर रहा हूं। क्या क्या बेटा? किसी समुच्चय का, ये बना लिया, सभी उप समुच्चय लिखा था, ये लिखा था समुच्चय। तो समुच्चय किसमें होगा बेटा? ये मंझला कोष्टक के अंदर लिख दिया। यही क्या बन गया? ए का घात समुच्चय। ये क्या है? समुच्चय ए का क्या बन गया बेटा? घात समुच्चय। इसको अपन ये नहीं लिखते हैं समुच्चय ए का घात समुच्चय, इसको लिखते हैं पावर सेट है। ये क्या बेटा? पावर सेट है। अपन क्या लिखते हैं? पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए, पी ए। तो कहीं पर भी आपको पी ए दिख जाए, इसका मतलब ए का आपने क्या निकाला हुआ है? पावर सेट निकाला है। ए का क्या निकाला बेटा? आपने पावर सेट निकाला हुआ है। जब भी आपको पी ए दिख जाए तो ये समझो ये ए का क्या है? ए का क्या है? घात समुच्चय। पी ए का मतलब क्या हो गया? ए का घात समुच्चय लिखा हुआ है, समुच्चय है, ये होगा आपके पास। क्या हो गया बेटा? पी ए क्या बनेगा? ए का घात समुच्चय। ये क्या होगा? सभी, किसी सेट के सभी उप समुच्चयों का सब सेट। यही क्या होता है बेटा? पावर सेट होता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो मान लो मैंने बी लिया हुआ है, बी में ले लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी मैंने ले लिया। अब आपको यहां से बी का घात समुच्चय निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बी का घात समुच्चय निकालना है। तो आपके पास मैंने बना दिया पीबी। पीबी का मतलब क्या हो गया? बी का पावर सेट, बी का पावर सेट। तो यहाँ पर बी का पावर सेट बनाएंगे। पहले तो भाई मंझला कोष्टक के लिए मैंने ये लगा दिया, बाद में इसको बंद कर दूंगा जहां तक जाएगा। पहले मैंने क्या? सिंगल सिंगल का बनाना होता है। अकेले अकेले का बनाओ तो क्या बनेगा बेटा? ए, फिर क्या बनेगा? बी, फिर क्या बनेगा? सी। सिंगल सिंगल का बना लिया, डबल का बनाओ तो ए कॉमा बी बनेगा, बना लो। फिर क्या बनेगा? बी कॉमा सी, बना लो, बना लिया। क्या होता है? ऐसे लिख सकते तो ए कॉमा बी कर लो, ए के साथ सभी का बना लो, ए कॉमा बी बना लो, ए कॉमा सी बना लो। तो यहाँ क्या कर लो बेटा? कंफ्यूज नहीं होगा ऐसे। ए कॉमा बी दो दो का बना रहा, ए कॉमा बी बना लिया, ए कॉमा सी बना लिया। अब बी के साथ बनाओ तो बी के साथ बी कॉमा ए बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए कॉमा बी लिखो या बी कॉमा ए लिखो, दोनों क्या है? एक ही है। तो बी कॉमा ए ना बनाकर आप क्या बनाओगे? बी कॉमा सी। अब जैसे बी कॉमा ए नहीं होगा, ए कॉमा बी लिखा हो या बी कॉमा ए लिखा हो, दोनों क्या है? एक ही बात है। बी कॉमा सी लिख दिया। अब सी के साथ ए का लिखो, सी कॉमा ए कॉमा सी तो पहले से ही था, सी कॉमा बी वो है। दो दो का काम खत्म कर लिया। अब वो बना लो, तीन का बना लो। तीन तो यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी, और बेचारा एक फाई अपने आप ही आ जाएगा। तो ये बन गया पावर ऑफ, पावर सेट ऑफ
बी, पावर सेट ऑफ बी, बी का घात समुच्चय। अब इसमें देखो मैंने बोला क्या था, घात समुच्चय क्या बोलता, सभी किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय का समुच्चय, यही तो बोला था मैंने घात समुच्चय में। अब इसको देखो मैंने बनाया सही है कि गलत है, तो मैंने अभी बताया था किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, मैंने बताया था ना किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। कितना हो जाता है बेटा, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या था, उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। इसमें देखो अवयवों की संख्या सभी उप समुच्चय हैं, यहाँ कितने पावर सेट में क्या होता है, जितने भी होते हैं सभी का क्या मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखो तो मैंने सही बनाया कि गलत बनाया, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 करोगे तो 2 की पावर 3 कितना होगा बेटा, 8 होगा। तो 8 बनाया कि नहीं बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब मैंने अपना सब ये जो पावर सेट बनाया वो क्या है बेटा, सही है, ये जो पावर सेट बनाया बेटा सही है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अपन। आपको भी स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, आराम से पढ़ते रहिए, वीडियो में छोटा छोटा सा बनाता हूँ कि आपको परेशानी ना हो समझने में। डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो इसमें घात समुच्चय में देख लेना कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।